हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फलों के बारे में। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है या किसी के लिए हम हेल्दी फूड्स की बात करते हैं, तो लोग हमेशा ये कॉमन मेंटालिटी के साथ चलते हैं कि क्योंकि फल सबसे महंगी चीज़ें होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो लोग अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को फल ला के खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्दी भी होंगी। लोग सब्जियों पर उतना फोकस नहीं करते हैं क्योंकि लगता है कि जो कंपेरेटिवली सस्ती चीज़ें हैं वो उतनी इफेक्टिव या उतनी अच्छी नहीं होती होंगी। हालांकि आजकल सब्जियां भी उतनी सस्ती नहीं बची, लेकिन फिर भी ये है कि फ्रूट्स के प्रति एक लोगों का नेचुरल ऑब्सेशन रहता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे क्या वाकई में फ्रूट्स उतने हेल्दी चीज़ है भी, और क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, क्या चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है जब भी हम फ्रूट्स के बारे में सोचते हैं, और किस मात्रा में या किस तरह से उनको लेने से हमें फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आज इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और उन पर कमेंट भी करें। फ्रूट्स वैसे तो इसमें फ़ायदे काफ़ी होते हैं। ये विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं। फाइबर कंटेंट अच्छा होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए अच्छा है। इसमें नेचुरल शुगर्स होते हैं जो कि प्रोसेस शुगर के कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा स्वास्थ्यकारी होते हैं, आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। बाकी जो आप किसी भी चीज़ में ऊपर से चीनी डालते हैं जो कि फैक्ट्री मेड प्रोसेस शुगर होता है या ग्लूकोज पाउडर वगैरह होता है, वो कंपैरेटिवली हेल्दी उतना नहीं होता क्योंकि केमिकल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। इसके जो शुगर्स हैं वो नेचुरल होते हैं, तो कंपैरेटिवली थोड़ा प्रोसेस शुगर से आप ज़्यादा हेल्दी मान सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ जिनको प्रोसेसिंग किया जाता है फैक्ट्रियों में, वो कंपैरेटिवली केमिकल डालने की वजह से थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी भी देते हैं, तो हाइड्रेशन के हिसाब से भी वो फ्रूट्स को हम अच्छा मान सकते हैं। ओवरऑल हमारी फ्लूइड इनटेक को इम्प्रूव करने के लिए भी अच्छे हैं। फ्रूट्स में काफ़ी वर्सेटिलिटी भी होती है, काफ़ी वर्सेटाइल होते हैं। अलग अलग तरह के फ्रूट्स को आप अलग अलग तरह के फ़ायदों के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी में फाइबर ज़्यादा मिलता है, किसी में विटामिन मिलता है, किसी में अलग तरह का कोई विटामिन मिलता है, किसी में अलग तरह का कोई मिनरल मिलता है। तो सारे फ्रूट्स आपको अलग अलग तरह से फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा फ्रूट्स के बारे में चीज़ ये है कि ये काफ़ी वर्सेटाइल प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के टेस्ट के लोगों को भी सूट करता है। किसी को कोई टेस्ट पसंद आता है, किसी को नहीं आता। कोई किसी टेस्ट को बहुत ज़्यादा खाना चाहता है फ्रूट को, कोई दूसरे टेस्ट को पसंद नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ों के मामले में फ्रूट्स आपको एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन देते हैं। बहुत सारे तरह के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं जिसके अलग अलग तरह के फ़ायदे होते हैं, तो आपको एक अच्छा खाने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन जो चीज़ पर हम आज स्ट्रेस करना चाह रहे हैं वो ये है कि फ्रूट्स जो है वो वाकई में भले कॉस्टली बहुत आते हैं, लेकिन वो इतने हेल्दी हैं या नहीं, ये एक डाउटफुल इशू है। क्योंकि फ्रूट्स में एक तो सारे फ्रूट्स में विटामिन मिनरल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेशन पर बात करें तो विटामिन और मिनरल्स का जो फोकस या कॉन्सेंट्रेशन उन पर होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है, क्योंकि फ्रूट्स और में जो विटामिन मिनरल्स होता है वो बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। इनफैक्ट हमारे किसी भी बॉडी के विटामिन और मिनरल्स की दिन भर की जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, जिसको RDA या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोलते हैं, वो पूरी करना एक फ्रूट की बस का नहीं होता। कई बार एक एक चीज़ की डाइटरी अलाउंस को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारा फ्रूट खाना पड़ता है। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर विटामिन मिनरल की दिन भर की आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफ़ी फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, और अलग अलग तरह की हर विटामिन और मिनरल की यदि हम बात करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तरह के फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने पड़ेंगे। अब इससे होता ये है कि फ्रूट्स में विटामिन मिनरल कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत कम, और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है शुगर और कार्बोहाइड्रेट। शुगर और कार्बोहाइड्रेट ये इसमें होता नेचुरल है, लेकिन ऑब्वियसली नेचुरल शुगर है तो ऐसा तो नहीं है कि वो शुगर बॉडी का नहीं बढ़ाएगा। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेगुलर ग्लूकोज से ज़रूर कम होगा, लेकिन बॉडी में जाके वो फ्रक्टोज भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, सुक्रोज भी होगा तो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और वो बॉडी के ग्लूकोज को बढ़ाएगा ही। बॉडी के फ्रक्टोज और सुक्रोज का जो भी बॉडी में जाता है उसका पाचन और बॉडी में जो नुकसान करता है वो एग्जैक्टली ग्लूकोज जैसे ही होते हैं, उससे कुछ भी कम बुरे नहीं होते हैं। तो यदि हम फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, खासकर जो मीठे फ्रूट्स हैं उसमें शुगर कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। विटामिन मिनरल्स का जो मात्रा है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं है, और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स में कैलोरी डेंस होते हैं। इनफैक्ट एक छोटे से भी फ्रूट का आप कैलकुलेट कर लो, ज़्यादातर फ्रूट्स में 80 से 150-200 कैलोरी होता है, और ये सारे चीज़ों में कई बार इनको ओवर ईट किया जा सकता है। मतलब आप कई बार एक आम खा के सेटिस्फाइड नहीं होते तो 3-4 खा लेते हो। तरबूज आप एक स्लाइस खा के सेटिस्फाइड नहीं होते तो पूरा 1 किलो या 2 किलो भी खा जाते हो। कई बार इस तरह के फ्रूट्स को, क्योंकि ये मीठे और बहुत टेस्टी होते हैं, तो कई बार इनको ज़्यादा खाया जाता है। कोई भी चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट में बहुत रिच होती है वो बहुत ज़्यादा खाई जाए, इसकी काफ़ी टेंडेंसी होती है। इनको ओवर ईट करने की काफ़ी टेंडेंसी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें
बॉडी बहुत जल्दी पचा लेती है, तो इसको पेट में बहुत ज़्यादा देर तक भारीपन महसूस नहीं कराता, बार बार खाया जाता है। फाइबर्स के मामले में रिच जो फ्रूट्स हैं और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो कंपेरेटिवली थोड़े अच्छे फ्रूट्स हैं, लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि फ्रूट्स में फाइबर उतना अच्छे या उतने ज़्यादा नहीं होते जितना सब्जियों में होता है। और विटामिन मिनरल्स की भी अगर हम बात करें तो सब्जियों में कंपेरेटिवली ज़्यादा विटामिन मिनरल मिलेंगे एज कम्पेयर टू फ्रूट्स। कैलोरी भी सब्जियों में फ्रूट्स के कंपैरिजन में कम ही मिलेगी। हाँ, फ्रूट से कंपैरेटिवली टेस्ट कम अच्छा मिलेगा। आपको अगर कोई 1 किलो आम खाने को बोले या तरबूज खाने को बोले तो आप बेहिचक खा जाओगे। वहीं आपको कोई व्यक्ति अगर 1 किलो टमाटर खाने को बोलेगा या आपको 1 किलो कोई और तरह की सब्जियाँ या पालक मेथी ऐसी कुछ खाने बोलेगा, बिल्कुल नहीं खा पाओगे, क्योंकि वो टेस्टी नहीं होती। डायरेक्टली बिना पकाए अगर हम उसको खाते हैं तो बहुत ज़्यादा आदमी खाना नहीं चाहेगा। जबकि आम और इस तरह के फ्रूट्स को आपको बिना पकाए, बिना कुछ किया, आपको डायरेक्टली अगर कोई बिना काटे भी दे दे तो कई बार आप उसको वैसे भी खा लेते हो। या इस तरह के फ्रूट्स को आपको थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के भी अगर आपको कोई दे दे तो भी आप उसको खा लेते हो। जूसेस भी बहुत सारे पी लेते हो। तो कंपेरेटिवली शुगर कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, विटामिन मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, कैलोरी ज़्यादा देते हैं, तो इसलिए ये सब्जियाँ जितना हेल्दी नहीं है। तो अगर सब्जियाँ सस्ती है तो ये आपके एडवांटेज है कि वो ज़्यादा मात्रा में खाने से आपको ज़्यादा फ़ायदा करेंगी फ्रूट्स के कंपैरिजन में। तो ये सोचना गलत है कि क्योंकि फ्रूट्स महंगे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे और क्योंकि ड्राई फ्रूट उससे भी ज़्यादा महंगे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर फ्रूट्स में अपने मिनरल वाले विटामिन और मिनरल्स होते हैं। हर फ्रूट का अपना कैलोरी का अमाउंट होता है, हर फ्रूट का शुगर का कंटेंट होता है और हर फ्रूट का अपना फाइबर्स वगैरह का भी कंटेंट होता है। तो किस फ्रूट में कितना फाइबर है, किसका कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, किससे कितना फ़ायदा और नुकसान हो रहा है, ये चीज़ों को देख के सोच के उसके हिसाब से ही इनको लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि इनको भी आप ओवर ईट करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा और ये हेल्थ के लिए फ़ायदा करने के बदले उल्टा नुकसान भी कर सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर आप इनको खाते हो तो कई बार पेट खराब भी हो सकता है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा मात्रा में खाने में दांतों में सड़न भी हो सकती है, क्योंकि मीठे होते हैं तो कई बार दांतों में इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। और एक सोशल स्टिग्मा भी इनके साथ क्रिएट हो जाता है। लोग फल को इतना हेल्दी और अच्छा समझते हैं कि लोग भले कितना भी कॉस्ट पे करें उसको खाने की कोशिश करते हैं, जबकि मार्केट में मिलने वाली पालक मेथी जैसी सब्जियां जो कि बहुत सस्ती होती हैं, शायद फ्रूट्स के कंपैरिजन में उनका रेट 20 गुना 25 गुना ज़्यादा सस्ता होता हो, लेकिन फिर भी लोग उनको खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग को लगता है कि वो सस्ती है तो अच्छी नहीं होंगी, महंगी है चीज़ें तो ज़्यादा अच्छी हैं। लोग ड्राई फ्रूट्स को भले खर्चा अफोर्ड ना भी कर पाए लेकिन ड्राई फ्रूट्स को खरीद के खाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कॉस्टली तो बेहतर है। जबकि जितनी पालक मेथी और इस तरह की सब्जियां आपको फ़ायदा करेंगी उसका 1/10 भी आपको फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स फ़ायदा नहीं करेंगे। जबकि कॉस्ट में फ्रूट्स में आप 10 या 20 गुना पे करोगे और ड्राई फ्रूट में तो 50-100 गुना पे करोगे। तो ये सारी चीज़ें कंपेरेटिवली अगर आप बेनिफिट्स की बात करोगे तो सब्जियों में ज़्यादा बेनिफिट है। फ्रूट्स थोड़े से मैं मानूंगा कि ओवर रेटेड है, खासकर फ्रूट जूसेस तो बिल्कुल ही यूजलेस है। फ्रूट जूसेस में तो जो इसेंशियल अच्छा फाइबर कंटेंट भी होता है वो भी चला जाता है, और ज़्यादातर फ्रूट्स में आप फाइबर छान लेते हो और वो खाली चीनी का पानी बन जाता है, उसको या पीते हो। विटामिन मिनरल्स सिर्फ नाम मात्र के उसमें होते हैं। तो अगर आप 1 लीटर भी फ्रूट जूस पी जाते हो उसके नाम पे अगर आपको 500 कैलोरी भी मिल जाती है, बदले में विटामिन मिनरल उतना भी नहीं मिलेगा जितना एक टैबलेट में मिल जाएगा। तो कंपेरेटिवली ऐसे मामलों में तो मुझे लगेगा कि शायद एक टैबलेट खाना कई गुना ज़्यादा हेल्दी है इतना कैलोरी खाने के बदले, क्योंकि वो आपको फ़ायदा कुछ नहीं करेगा, भूख भी शांत नहीं करेगा और कई बार उसके बाद आपको और खाने की इच्छा होती रहेगी। तो फ्रूट जूसेस तो इस मामले में और यूजलेस हैं। और फ्रूट जूस खासकर अगर पैकेज वाले हैं तो वो एक्चुअल में भी उसमें कितना फ्रूट है और कितना फाइबर है, कितना कंटेंट है, वो और ज़्यादा डाउटफुल है, तो वो और ज़्यादा यूजलेस है। तो इसलिए ज़्यादा फोकस हमारा सब्जियों पे ही होना चाहिए। सब्जियां कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी हैं। उसके बाद फ्रूट्स हम खा सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से थोड़े बहुत खा सकते हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं टेस्ट बदलने के हिसाब से, और हाई फाइबर वाले फ्रूट्स को हम खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उस पर पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए। जितना बजट में उस हिसाब से मैनेज करें। एक बहुत ज़्यादा उसको सोशली हम वो बना लेते हैं कि यार ये क्योंकि महंगा है तो हमको कैसे भी करके खर्चा करके फ्रूट्स खाना है डेली, हमको जो फैमिली रिच है वो कैसे भी करके अपना बजट कैसे भी मैनेज करे, अब फ्रूट्स तो खाना ही खाना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हेल्दी है। तो वो सोचना कंपेरेटिवली थोड़ा गलत है। मैं ऐसा नहीं कहता फ्रूट्स बिल्कुल हेल्दी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनको खाना पाप है, लेकिन ये है कि सब्जियों की रेटिंग ज़्यादा रखी जाएगी, फ्रूट्स की उससे कम रखी जाएगी और ड्राई फ्रूट्स की उससे भी कम रखी जाएगी। यानी यहाँ पे उल्टा है कि जो ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है वो सबसे कम फ़ायदा करती है, जो कम कॉस्टली चीज़ है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ कॉस्ट की बात सोचो, क्योंकि सब्जियाँ भी आजकल कई बार काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, लेकिन हाँ सब्जियों पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। और फ्रूट्स अगर खाना भी है तो नेचुरल फ्रूट्स खाइए, फ्रूट जूसेस और फ्रूट ड्रिंक्स पर बहुत फोकस नहीं करें, क्योंकि उसमें और ज़्यादा चीनी ऐड हो जाता है तो उसको और ज़्यादा अनहेल्दी बना देता है।
फ्रूट्स के नेचुरल शुगर्स भी कोई खास फ़ायदा नहीं करते हैं। फ्रूट्स में एक ही चीज़ है ज़्यादा फ़ायदा करती है, वो है फाइबर कंटेंट और विटामिन मिनरल्स। विटामिन मिनरल होते हैं कम, फाइबर कंटेंट जूस बनाने में हम छान लेते हैं तो बचता कुछ नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर फ्रूट्स को खाएं तो बिना जूस निकाले डायरेक्ट खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर खा भी रहे हैं तो बहुत सीमित मात्रा में खाएं, बहुत ज़्यादा ओवर ईट नहीं करें। ये चीज़ें प्रोसेस्ड फूड से कंपेरेटिवली हेल्दियर है। हम अगर ब्रेड खा रहे हैं और फ्रूट खा रहे हैं तो उससे कंपेरेटिवली हेल्दी है डेफिनेटली, लेकिन सब्जियों से कंपेयर करें तो कम हेल्दी। तो मान लीजिए प्रोसेस्ड फूड सबसे लास्ट में आएगा, अब सबसे ज़्यादा सब्जियों को रेटिंग करिए, फिर फ्रूट्स को, फिर ड्राई फ्रूट्स को, प्रोसेस्ड और बनी हुई तली गली चीज़ें, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें लास्ट में आएंगी प्रायोरिटी वाइज। तो आप इस तरह से अपना फूड को और अपने बजट को डिज़ाइन करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। आज हमने बात की क्या हम फ्रूट्स को ओवर रेट करते हैं एज ए हेल्थ प्रोडक्ट, और उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी फ़ायदों को क्या हम बहुत ज़्यादा आंकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर रेट करते हैं, और क्या वाकई में वो सब्जियों से ज़्यादा हेल्दी है, इस चीज़ पर डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि रेगुलरली हमारे वीडियोज़ को देखें, उन्हें लाइक करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो सोशल मीडिया पर शेयर करें।